झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को लेकर हर दिन हम नए खुलासे कर रहे हैं। न्यूज की पाठशाला में लगातार हम देश के सामने सारे तथ्य, सारे फैक्ट, सारे सबूत रख रहे हैं। झारखंड के उन बच्चों के साथ हम लगातार खड़े रहेंगे। झारखंड में बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में कैसे धांधली का खेल चलता रहा, आज उसका तीसरा एपिसोड है, ये समझ लीजिए। पहले दिन हमने आपको दिखाया कि कैसे झारखंड सरकार के अंदर चलने वाली सीआईडी की एक रिपोर्ट अपनी ही एजेंसी की दूसरी रिपोर्ट में बिल्कुल नकार दी जाती है। बीते कल आपको वो तमाम फोन कॉल्स हमने सुनाए जिसमें कथित तौर पर पैसे के बदले एग्जाम पास कराने वाली बातें सामने आई। 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी से लेकर जितने भी सवाल उठे उस पर सीधे छात्रों से हमने बात की। आज न्यूज की पाठशाला में छात्रों के इन्हीं मुद्दों से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा मैं करने जा रही हूं। तमाम जेनजी अब एक बार फिर से न्यूज की पाठशाला में दाखिल हो जाए और ये हवाई बातें नहीं, सारे कागजात के साथ एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये सारे कागज आपके लिए लेकर आई हूं। सबसे बड़ी गवाही के साथ आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक ही राज्य की, एक ही सरकार के नीचे काम करने वाली दो संस्थाएं जेपीएससी और जेएसएससी बिल्कुल अलग अलग प्लैनेट पर काम कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, अलग अलग गोले में दिख रहे थे। एक संस्था कुछ और फैसला ले रही थी, दूसरी संस्था जो उसके ठीक उलट फैसला ले रही थी। एक संस्था कह रही थी कि टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट करो और दूसरी संस्था ठीक उसी के बाद टीडीपीएल से परीक्षा करवा लेती। ऐसा कैसे हो सकता है? हुक्म कैसे? जब झारखंड में परीक्षा करने वाली यही दो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं तो इसकी खबर एक दूसरे को कैसे नहीं लगी? क्यों जेपीएससी ने उसी टीडीपीएल के जरिए एग्जाम करवाए जिसे मात्र कुछ दिन पहले ही जेएसएससी ने 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था? ये वो सवाल है जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में 20वां दिन छात्र बैठे हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने वाले 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा। आज जेपीएससी, जेएसएससी और टीडीपीएल से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने रख रही हूं। तो अब मैं सीधा पेपर्स के साथ एक एक डिटेल आपके सामने रख रही हूं, ठीक है? इस वक्त मेरे हाथ में जो पेपर्स हैं वो बहुत अहम दस्तावेज हैं। ये वो पेपर्स हैं जो अपने आप में जेपीएससी की पूरी पोल खोलने के लिए काफी है। सुनते जाइए, देखते जाइए, खुद ब खुद सारी कड़ियां जुड़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन करा देती हूं। मैंने पाठशाला में आपको क्या बताया था कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के बारे में डिटेल क्या क्या है झारखंड को लेकर। जेपीएससी क्या हुआ? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग। इसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते इस वक्त परीक्षा गड़बड़ी को लेकर जेल में बंद है। और जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जेपीएससी झारखंड के गैजेटेड पदों की परीक्षाएं कराता है और जेएसएससी नॉन गैजेटेड पदों की परीक्षाएं करवाता है। अब यहां एक तीसरा खिलाड़ी भी है, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल। इसी टीडीपीएल का डायरेक्टर है रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर है अभय तिवारी, अकाउंटेंट रक्षक सिंह और भी दूसरे कर्मचारी परीक्षा में धांधली के आरोप में जेल में है। टीडीपीएल वही कंपनी है जिसने इन दोनों संस्थाओं के लिए कई एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं और जिस पर भारी गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। आप सुनते जाइए। जेएसएससी 20 मई 2025 को इसी टीडीपीएल को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर देती है। फिर दोहरा रही, 20 मई 2025 को इसी टीडीपीएल को जेएसएससी 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर देती है। वित्तीय गड़बड़ी, लापरवाही और जवाबदेही से भागने की वजह ब्लैकलिस्ट की बनती है। जेएसएससी ने इस कंपनी का टेंडर रद्द किया और फैसला लिया कि अब इस एजेंसी को एम्पैनलमेंट प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
और मैंने आपको पहले भी बताया कि टीडीपीएल को यूपी में पहले ही ब्लैकलिस्ट किया गया था और फ्लैग कर दिया गया था। यहां तक कि यूपी एसटीएफ ने 6 अप्रैल 2021 को टीडीपीएल के 2 डायरेक्टर्स सत्यपाल सिंह और रामवीर सिंह को गिरफ्तार भी कर दिया था। ये वही रामवीर सिंह है जो इस बार पकड़ा गया है। यूपी में जब ये गिरफ्तार हुआ था तब भी मामला पेपर की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद भी ये कंपनी झारखंड में धड़ल्ले से काम करती रही, धड़ल्ले से। अब और सुनिए, 20 मई 2025 को जेएसएससी ने जिस टीडीपीएल का टेंडर खत्म किया, उसी टीडीपीएल को जून 2025 में जेपीएससी का एग्जाम करना के लिए सेलेक्ट कर दिया गया। मतलब गजब है, एक संस्था एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देती है और दूसरी 1 महीने से कम समय में उसी कंपनी से एग्जाम कराने लगती है। ये कैसे हो सकता है? क्यों उस कंपनी को दोबारा टेंडर दिया गया? ये सवाल सीआईडी ने पकड़े हुए आरोपियों से पूछा। जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता ने यह बताया कि टीडीपीएल को टेंडर नॉमिनेशन बेसिस पर दिया गया, इसके लिए कोई बिडिंग नहीं हुई थी। श्वेता गुप्ता से यह भी पूछा गया कि किसकी सिफारिश पर ऐसा किया गया, किसके प्रेशर में यह किया गया। श्वेता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब आसान भाषा में समझा देती हूं कि यह टेंडर, बिडिंग, नॉमिनेशन का खेल होता क्या है। सरकारी नियमों के मुताबिक जब भी कोई बड़ा काम होता है तो ओपन टेंडर निकाला जाता है। इसमें कई एजेंसियां बोली लगाती है, उसकी योग्यता, अनुभव की जांच होती है और नियमों के अनुसार सबसे सही कंपनी को चुना जाता है। अब यहां भी काम बहुत बड़ा था, लाखों कैंडिडेट्स की परीक्षा कंडक्ट करवानी थी, लेकिन कोई बोली नहीं लगी, किसी दूसरी कंपनी को मौका नहीं दिया गया। सीधे नॉमिनेशन के आधार पर टीडीपीएल को चुन लिया गया। वही टीडीपीएल जिसको बैन किया था। इस टीडीपीएल पर जेपीएससी को इतना अंधा भरोसा कैसे हो गया? जेएसएससी को तो नहीं था, उसने तो ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जेपीएससी और जेएसएससी, इन दोनों संस्थाओं को कैसे ये बात नहीं पता चली कि टीडीपीएल यूपी में ब्लैकलिस्टेड है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 16 नवंबर 2021 को अपने आदेश में यह तक कहा कि टीडीपीएल की विश्वसनीयता पर संदेह है। यूपी सरकार को इस कंपनी के जरिए किसी तरह की परीक्षा कंडक्ट न कराने का आदेश दिया। अब सवाल यह है, एक राज्य में जब इस एजेंसी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी थी, तो झारखंड में ये एजेंसी और इसके डायरेक्टर काम कैसे कर रहे थे और कैसे इतनी बड़ी और अहम परीक्षाएं करवा रहे थे? क्या एक बार भी जेपीएससी या जेएसएससी ने यह जरूरी नहीं समझा कि सीसीटीएनएस में इस कंपनी का क्राइम रिकॉर्ड चेक कर दिया जाए? 1 जनवरी 2026 को जेपीएससी के चेयरमैन को एक विसल ब्लोअर ने कर्नाटक से एप्लीकेशन भेजी। इसमें जेपीएससी के एफआरओ और एसीएफ की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। ये शिकायत बहरे कानों में पड़ी। और वो कान किसके थे? जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के, जो इस वक्त जेल में बंद हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जेपीएससी ने इस टीडीपीएल को सारी परीक्षाओं का एंड टू एंड काम दे दिया। ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का काम, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस करना, एडमिट कार्ड देना, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करना, ओएमआर शीट प्रिंट करना, उत्तर पुस्तिका छापना, ओएमआर स्कैनिंग, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम और रिजल्ट प्रोसेस करना, ये सारा का सारा काम टीडीपीएल को दे दिया। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि इतिहास में पहली बार किसी एक ही एजेंसी को ओटीआर से लेकर रिजल्ट तक का जिम्मा दे दिया। व्हाई? क्यों? और आज हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं अंकित जी। अंकित रांची में हो रहे प्रदर्शन का हिस्सा है और छात्रों का जो डेलीगेशन इस वक्त सुरेंद्र सरकार से बातचीत कर रहा है, उसके एक बहुत ही अहम सदस्य हैं। अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी अभी हमने खुलासा किया है कि टीडीपीएल पर कैसे आंख मूंद कर भरोसा कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि इस टीडीपीएल के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी थी नहीं, और अगर थी भी तो इसको ऐसा संरक्षण था
कि बस धड़ल्ले से ही काम किए चले जा रहा था? कोई वेरिफिकेशन कैसे नहीं हो सकता है? हम तो अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले तो रिबिका मैम आपको जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपने हमारे सभी छात्रों के संवेदना को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। हम लोगों की आंदोलन आज 15 दिन से ज़्यादा हो चुकी है और सभी छात्रों ने एक, जैसे अभी मैं अभिषेक भैया के कॉल तुरंत आई, हम लोग अभी भींगते हुए आ रहे हैं आपके पास। हम लोगों के छात्रों जो भी मुद्दे थे उसके बारे में वार्ता के लिए मंत्री जी ने बुलाया था हम लोगों को डेलीगेशन के रूप में। हम लोगों ने उन्हें सारे तथ्य बताए। मंत्री जी को एक ब्रीफ शॉर्ट में हमने बताया कि क्यों हम लोग रद्द की प्राथमिकता रखते हैं। हमारे लिए किसी भी चीज़ों की प्राथमिक मांग रद्द क्यों है। सबसे पहले तो मंत्री जी ने हमें एक बताया कि जो हो चुकी है नियुक्ति, उन्होंने सिर्फ एक हम लोगों को दिलासा दिलाया कि 14th जेपीएससी पीटी को हम लोग रद्द कर रहे हैं। हमने मंत्री जी को कहा कि नहीं, इसकी जो शुरुआत है टीडीपीएल एजेंसी मेन है, जिसने पिछली जो जेपीएससी थी मेंस की, एफआरओ, एसीएफ और भी कुछ एग्जामिनेशन थी, जेट, ये सभी एग्जामिनेशन को उसने कंडक्ट किया। ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। और वो भी आज नहीं, यूपी में भी ब्लैक लिस्टेड है और झारखंड के जेएसएससी में भी ब्लैक लिस्टेड थी। और आपने उन्हें टेंडर भी दी, विदाउट टेंडर आपने नॉमिनेशन किया, सबसे पहली बात। और ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी ने किसी एग्जामिनेशन की जो सेंटिटी होती है, पवित्रता, उसे बनाए नहीं रखा। इसने हर एग्जाम की पवित्रता को भंग कर दिया। मैंने मंत्री जी को एक ही बात बोला कि किसी भी परीक्षा की जो पवित्रता होती है वो भंग हो चुकी है। आपके पास, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कैंसिलेशन के अलावा। उनकी तर्क थी कि नहीं, सो मैटर सब जुडिस है। मैंने कहा नहीं, आप लोग अम्ब्रेला, जुडिशियल अम्ब्रेला आप लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लार्जर स्केल के इफेक्ट होंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उन्हें बताया अभी कि सुप्रीम कोर्ट की भी वर्डिक्ट है कि जो लार्जर स्केल इंटरेस्ट होते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इनकन्वीनियंस। और रिसेंट टाइम पे भी जो राजस्थान की मैटर थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि कोई भी पॉन्ड होती है, उसमें अगर पॉइजन की 2 बूंद भी गिर जाती है तो मेरे पास ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम लोग उसको फिल्टर आउट कर लें। तो मैंने उन्हें कहा कि एक तो आपकी सबसे पहले कि आपने कंप्लीट रूप से ये करप्शन है। उन्होंने एक और मुझे एक वर्ड का कॉइन किए थे रिसेंट टाइम पे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, कि नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस के बारे में भी मैंने कहा कि आप लोग, नेचुरल जस्टिस तब होती है जब सिस्टमेटिक फेलियर हो और कोई सफर कर रहा हो। ये तो मुद्दा कंप्लीट रूप से करप्शन की है। और हम लोगों की डिमांड है, ये जो आंदोलन हम लोगों की है, ये 3 चीज पर थी, 3 पिलर पे थी कि पहले आप कैंसिलेशन करें, उसके बाद आप इसको जांच करवाएं, फिर आप इसको रिफॉर्म करें। इस मंच के भी कंप्लीट रूप से अंकित, आप लोग तो लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज भी जब हम लोग गर्जना कर रहे थे और एक साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई झारखंड और जंतर मंतर में बहुत अंतर है। झारखंड में तो सरकार बात कर रही है बच्चों से और हल निकल आएगा, जंतर मंतर में ऐसा नहीं हुआ। क्या झारखंड में, आप लोग तो डेलीगेशन का हिस्सा है, आपको लगता है कि हल निकल जाएगा, या वही रूटीन आंसर है, वही लीपापोती हो रही है और आपको समझ में आ रहा है कि सिस्टम ऐसे तो नहीं बदलने का? नहीं, हमने उन्हें कंप्लीट रूप से दिखाया कि आपकी ये सिस्टमेटिक फेलियर है और ये छोटी मोटी मुद्दा नहीं है। आपकी जो मेन कोर है वो है इंस्टीट्यूशनल करप्शन। ये कोई सिंपल ये नहीं है कि एक पर्सन को आप हटा दे रहे हैं, 2 पर्सन को कर दे रहे हैं। आपको कंप्लीट रूप से रिफॉर्म करनी होगी। आपको आयोग को पुनर्गठन करने होंगे। बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, जितने भी अधिकारी, इवन प्यून से लेकर के चेयरमैन तक, आपने सबको हटा करके दिखा रहा है। हमने कहा कि नहीं, आप एक पुनर्गठन करें और उससे हमारे पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो हम लोगों ने प्राथमिक 3 डिमांड रखा है, आपको उसके अलावा हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत टाइम दिखाया। आपने थोड़ी बहुत जांच, जो पिछली बार भी जांच थी सीजीएल वाली मैटर पे अगर मैं बोलूं, तो आपने फर्स्ट ट्रेलर में सीआईडी ने कुछ और दिखाया था। मूवी की सेकंड पार्ट में आप बता रहे हो कि मूवी कंप्लीट चेंज हो गई है। और अंकित, हम लगातार बता भी रहे हैं दर्शकों को, ये आज तीसरा दिन है कि हम ये इस तरीके के खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत से छात्रों के संपर्क में हैं। जो मेन मुद्दा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। वो मेन मुद्दा यही है जो आज हमने बताया, कल भी बताया था, बीते और उससे पहले भी बताया था। अब मुझे एक सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए, और ये मेरा आखिरी प्रश्न आपसे होगा। ये जो कुछ भी हमने अभी दर्शकों को दिखाया, उससे एक चीज कहीं ना कहीं जाकर टिक जा रही है, सुई, कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़े चेहरे, और केवल एक पार्टी की बात नहीं है,
हो सकता है सारी पार्टियां इसमें लिप्त हो। आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ी मछलियां इसका हिस्सा है और इसीलिए कोई संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं, और वो भी राजनीतिक। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। अगर हम ये टीडीपीएल एजेंसी को देखें तो टीडीपीएल के नॉमिनेशन से पहले भी एक एजेंसी थी बेंसिस। अगर हम इस दोनों के भी देखें, अगर आपके पास कोई भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी आती है, आप उसके सत्यापन करते हैं। मैं रिजल्ट के बारे में भी बता देना चाहता हूं कि कुछ कैंडिडेट हैं, मैंने उन्हें प्रूफ भी दिया है, वो सॉल्वर गैंग के और कुछ और भी जो जिनके ऊपर 25,000 रुपये के रिमांड भी थे, क्या नाम है, गौतम बुद्धा नगर में। हाँ। उसके बावजूद आपने बिना सत्यापन का आपने उनको नियुक्ति दिया है। कोई तो ऐसे पर्सन है इन सभी पर्दे के पीछे जो ये सभी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और वो जैसे हम लोगों को दिखाया जा रहा है, चेयरमैन पर कार्रवाई हो गई, मेंबर ने इस्तीफा दे दिया या सीआईडी कर दी। ये सभी हम लोगों को, जैसे हमारी कोर टीम से होती है रेगुलर मीटिंग, उसमें हम लोग कहते हैं नहीं ये सब नहीं है, कोई एक बड़ी मछली है जो अभी तक हम लोगों को दिख नहीं रही है। इनके पीछे कुछ और भी बड़े हाथ हैं और इनमें सभी का नेक्सस हो सकता है, कोई एक की नहीं हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ये बात तो कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, क्योंकि पूरा सिस्टम रॉटन दिखाई दे रहा है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लगातार इसी तरीके से आप लोगों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। उम्मीद है कि हल जल्द से जल्द निकले। शुक्रिया अंकित। और चलिए पाठशाला में अगला चैप्टर आपके